वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। मैं नरेंद्र मौर्य। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में जो हमारा चैप्टर चल रहा था डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, इसका हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। आज हम डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को देख लिया था। ठीक है, असेंबली ड्राइंग पे बेस्ड किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बेस्ड हम उसके बाद एमसीक्यू भी कराएंगे। तो आज हम देखेंगे कि असेंबली ड्राइंग में उसके ड्राइंग करते समय उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे बनते हैं, और बनाते समय किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और बनाने के बाद उस पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन आज हम ये करेंगे। ठीक है, कल हमने ये देखा था, क्वेश्चन पढ़ा था और हमने देखा था इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से कैसे बनता है। तो एक चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं पहले लेक्चर में। ठीक है, देखिए पहले लेक्चर में हम देखा है हमने कि जितना भी हमें ड्राइंग करना है यहाँ पे असेंबली ड्राइंग, वो किस मेथड का यूज़ करके करना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ करके करना है। तो इसमें हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, फिर इससे बेस क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में आपको ये ड्राइंग दी होंगी, जैसा इस तरह से आपको ड्राइंग दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह की जब आपको ड्राइंग दी है तो इससे सबसे ज़्यादा इसके अगर हम बात करें, इसे जोड़ने पर, असेंबल करने पर आपका जो ड्राइंग आएगा तो वो नीचे वाला डायग्राम आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक, तो आपका जो नीचे ड्राइंग आ रहा है इस तरह से दिखेगा डायग्राम। लेकिन हम इसका जब फ्रंट व्यू हमें बनाने को दिया जाए तो हम फ्रंट व्यू किधर से बनाएंगे, तो फ्रंट व्यू हम किधर से बनाएंगे, इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे इधर से, मतलब राइट की तरफ से हम खड़े होके देखेंगे इसे। तो राइट की तरफ से खड़े होकर देखने पर आपको जब फ्रंट व्यू प्राप्त होता है तो उसका हम किधर बनाते हैं फ्रंट व्यू, ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसे 4 खानों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जरिए डिवाइड कर दिए। इसके बाद जो हम इधर से अगर देखने पर, क्योंकि इसका सबसे जो क्षेत्रफल दिख रहा है हमें वो इधर की तरफ से देखने पर दिख रहा है, मतलब राइट की तरफ से, तो इसका जो व्यू बनेगा वो बनेगा फ्रंट वाला, फ्रंट व्यू बनेगा हमारा लेफ्ट में। ठीक, राइट से देखने पर बनना है तब, तो फ्रंट व्यू बनेगा इसका लेफ्ट में। और इसको हम अगर फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बन गया तो इसे ऊपर से देखेंगे, इसे ऊपर से देखेंगे फ्रंट व्यू को, तो नीचे दिखेगा टॉप व्यू। और इसका साइड व्यू बनाना है आपको, तो यहाँ तो दीवार है, ये मान लो, ये एक दीवार मान लो इसे, तो इधर से देखोगे तो आप, तो इधर से दिखेगा इसका साइड व्यू, तो यहाँ बन जाएगा साइड व्यू। ठीक, तो इस तरह से आपको बनाना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। जब आपका डायग्राम इस तरह से असेंबल होने पर दिखेगा, मतलब उसका फ्रंट व्यू राइट से देखने पर बनेगा तब, तो आपको लेफ्ट में बनाना है फ्रंट व्यू। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका ऐसा बना है कि आपको लेफ्ट से देखने पर उसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल दिख रहा है, तो लेफ्ट से देखने पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल बनना है, इसका मतलब लेफ्ट से देखने पर आपको उसका फ्रंट व्यू प्राप्त होगा। और लेफ्ट से देखने पर जब फ्रंट व्यू प्राप्त होगा तो आपको उसका फ्रंट व्यू बनाना है राइट में, इतना याद रखना। तब उसका हम फ्रंट व्यू बनाएंगे राइट में, और हमारा इसका साइड व्यू किधर बनेगा फिर, क्योंकि फ्रंट व्यू जब यहाँ बन गया तो इसे इधर से साइड से देखेंगे, तो इधर से देखने पर आपको इधर की तरफ इसका साइड व्यू प्राप्त होगा, क्योंकि इसे साइड से देखेंगे तो साइड व्यू आपको इधर प्राप्त होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ तो दीवार है, इधर से देख नहीं सकते आप, तो इधर से देखेंगे तो साइड व्यू यहाँ प्राप्त होगा। और इसे टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने में आपको इसका टॉप व्यू नीचे प्राप्त होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस पर बेस कन्फ्यूज़न कर सकता है आपको। ठीक है, आपको मान लो कोई ड्राइंग देगा, उस पर बेस आपको उस पर कह सकता है उससे फ्रंट व्यू कहीं और बना दे, साइड व्यू कहीं और बना दे, आपसे कहे इसमें से राइट डायग्राम कौन सा है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो इतना एक बार आपको देख लेना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसमें हमें क्या क्या हमें दिया होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टी अर्ध काट जोड़, मतलब टी हाल्फ वुडन जॉइंट, जैसे आपको ये जो जॉइंट दिया है इसे हम टी हाल्फ वुडन जॉइंट कहते हैं, के 2 भागों का विवरण चित्र को दर्शाया गया, चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है,
विवरण आरेखन का सावधानी से अध्ययन करके दोनों भागों को एक साथ इकट्ठा करना है। तो इन दोनों को क्या करना है, पहले हमें आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद फिर क्या करना है, इसका असेंबली ड्राइंग बन जाएगा। वही जोड़ने के बाद असेंबली ड्राइंग कहते हैं उसे। उसके बाद आपको फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है, ठीक। और इसके सारे डायमेंशन को शो करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ये सब में लिखा होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, तो उसकी चिंता नहीं है, बस आप, ठीक है, ड्राइंग कैसे बनाना है आपको वो देख लेना आप, क्योंकि इससे बेस आपके MCQ आने के चांसेस हैं। तो हम देखते हैं इसका ड्राइंग कैसे बनेगा। तो इस पर बेस जो MCQ आएंगे वो भी देखेंगे कैसे बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए, इस वाले पार्ट्स को इसके साथ मान लो हमने जोड़ दिया इस वाले पार्ट्स को इसके ऊपर जब हम रखेंगे, इस वाले पार्ट्स को जब इसके ऊपर रखेंगे, तो रखने के बाद ये वाला जो सरफेस होगा हमारा, ये वाला सरफेस वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो एक जॉइंट बन जाएगा। और असेंबल होने वाला डायग्राम जो होगा वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। बहुत इमेजिन कर सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि जो ये वाला भाग है, जितना ये भाग है उतना ही इसमें खांचा है, उतना खाली स्थान है, तो ये जब इसके स्थान पर जाएगा तो ये पूरा खाली स्थान भर जाएगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो आपका असेंबल होने के बाद डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो असेंबल होने के बाद जब आपका डायग्राम ये दिख रहा है, क्योंकि इसको क्या करना है, और आपको याद रखना है जो इसका खांचे वाला भाग होता है जिसमें खाली स्थान होता है, तो वो वाला उसमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं कराते हैं हम। जो खांचे वाला स्थान होगा वो एक जगह रहने देंगे, और बाकी खाली वाला जो स्थान है उसके पास उस ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं जिसका उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसे हम उसके पास ले जाके उसमें फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद ये जॉइंट बन जाता है इस तरह से, बिल्कुल बस इसे यहाँ पे ले आकर रख देंगे तो आपका जॉइंट इस तरह से प्राप्त हो जाएगा असेंबली ड्राइंग। तो इसके बाद क्या करना है, इसका ड्राइंग करना है आपको। तो आप देख सकते हैं इसका सबसे ज़्यादा जो व्यू दिख रहा है, इसका सबसे ज़्यादा सरफेस दिख रहा है वो दिख रहा है राइट से देखने पर, मतलब इसका आपका फ्रंट व्यू किधर से प्राप्त होगा, आपको फ्रंट व्यू बनेगा लेफ्ट में, क्योंकि राइट से देखने पर फ्रंट व्यू प्राप्त हो रहा है तो लेफ्ट में बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है लेफ्ट में बनना है, तो लेफ्ट में बनना है, क्या बनना है इसका, इस तरह से हम क्या करते हैं 4 खाने में डिवाइड करते हैं, तो लेफ्ट में बनना है आपका फ्रंट व्यू, और इसे साइड से देखें इस फ्रंट व्यू को, तो साइड व्यू यहाँ प्राप्त होगा, और इसे जब इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देंगे तो टॉप व्यू आपको यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंट व्यू। देखिए यहाँ पर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, जब हम इधर से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे डायमेंशन जरूर याद रखनी है, क्योंकि अगर डायमेंशन अगर आपके सही नहीं होंगे, आपको जब ड्राइंग दिया होगा वहाँ पर मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन में, तो आपको क्या करेगा वो, जैसे डायमेंशन यहाँ 200 दिए तो यहाँ पे 220 कर दिए मान लो, कहीं पे कुछ ना कुछ चेंज करेगा ज़रूर, तो वो आपको डायमेंशन को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा उसका सही है, ठीक है। तो असेंबली ड्राइंग का तो क्वेश्चन आना ही आना है, वो तो आना 100% आना है, तो आपको लेकिन पहचानना पड़ेगा कि कौन सा आपका असेंबली ड्राइंग सही बना है, सही प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ सके, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसे जोड़ देंगे, तो ऐसे जब हम इधर से देख रहे हैं तो इधर से देखने पर आपको कौन सा हिस्सा दिखेगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा, जो साइडेड हिस्सा है ये वाला हिस्सा दिखेगा, यही हिस्सा दिखेगा, बाकी सब तो हिस्सा छिप जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा दिखेगा इसी को आपको फ्रंट में बनाना है। तो इसमें बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर की लाइन खींच देंगे, कितना ही है 200 है, तो 200 सेंटीमीटर लाइन खींच दी आपने, 200 mm की लाइन, 200 mm की लाइन खींचेंगे। उसके बाद आप देखिए ये वाली लाइन खींच गई। अब उसके बाद देखिए ये जो मोटाई है ये कितनी है, 50 है, ये 50 है, तो यहाँ से 50, इधर से ही 50, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था आपका, ये ऊपर लाइन पूरी दिखेगी आपको, ये तो लाइन पूरी दिखेगी, लेकिन आप जब नीचे वाला पार्ट देखेंगे यहाँ पर ये लाइन आपको नहीं जोड़नी है। क्यों नहीं जोड़नी है, क्योंकि ये वाला जो वर्क पीस है हमारा, ये वाला वर्क पीस इसके स्थान पर आ जा रहा है, और इसका जो ये वाली लाइन है, ये वाली वो लाइन क्या हो जाती है, ये वाली लाइन इसके पीछे छिप जाती है। तो जो ये कोई भी लाइन जब किसी के पीछे छिप जाएगी तो उसे हम कैसे दिखाते हैं, डॉटेड। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये डॉटेड क्यों है यहाँ पर। तो ये अगर आप मिला देंगे तो गलत हो जाएगा, आपका डॉटेड ही बनाना है आपको। तो आपको क्या करना है, इसके जो ये लाइन बना दी, उसके बाद क्या करना है आपको, ये लाइन आपको क्या करना है, जो बीच में जो इसकी चौड़ाई है उतना इसका खाली रखना है, बीच का हिस्सा खाली रखना है, और बाकी आपको इस तरह से आपको ये वाला मिला देना है, और बाकी जो आपको बीच का हिस्सा होगा वो डॉटेड फॉर्म में मिलाना है। और बाकी जो इसकी हाइट दिख रही है, इस पूरी हाइट को हम जब यहाँ लगा देंगे तो पूरी हाइट जो इसकी कितनी आ रही है, पूरी हाइट ये आ रही है 120, फिर यहाँ से 120 मिला के खींच देंगे आप,
क्योंकि टोटल ये आप 50 यहाँ से यहाँ तक हो ही जाएगा, तो आपको और कितना खींचना पड़ेगा 70। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, टोटल इसकी जो ऊंचाई होगी वो 120 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी दी है इसके 50, फिर 50 खींच देंगे। तो बस मेन आपको ये है, ये याद रखना आपको डॉटेड लाइन कब बनानी है, ठीक है। उसके बाद जब इसे हम साइड से देखेंगे, तो इसी डायग्राम को जब साइड से देखें तो इधर से दिखेगा, तो साइड से देखने पर आपको कौन सा हिस्सा दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा और ये नीचे वाला हिस्सा दिखेगा, बस ये तो दिखेगा। साइड से देखने पर सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा और ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो साइड से देखने पर जितना हिस्सा दिखेगा वो वही बनाएंगे हम साइड व्यू में। तो इससे क्या करेंगे, पहले प्रोजेक्टेड कर देते हैं आगे की तरफ, जितने पॉइंट आते हैं वो आगे की तरफ प्रोजेक्टेड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ये वाला खाना दिखेगा इस तरह से में, कितना है, ये वाला खाना हमारा है, जो इसकी चौड़ाई होगी ये वाली, ये चौड़ाई हमारी कितनी है यहाँ पर, ये यहाँ पे दी हुई है, देखो यहाँ पर, यहाँ पे दी हुई है। इसका मोटाई कितना है 15 है, तो ये वाला भी क्या है 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल कितना होगा, टोटल 30 होगा, टोटल 30, क्योंकि ये देखो ये 15 है और ये भी 15 होगा, तो दोनों को मिला दो तो टोटल मोटाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टोटल ये चौड़ाई हो जाएगी 30। तो ये 30 का खींच दोगे आप, ठीक है, इससे आगे बढ़ा दो 30 का। फिर क्या करोगे, ये वाली आपकी कह सकते हैं ये ऊंचाई कितनी है, ये 50, तो आप 50 खींचेंगे, फिर 50 फिर से मिला देंगे। उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है आपका, नीचे का हिस्सा क्या होगा, टोटल मिला के टोटल तो कितना आपका 120 ही है, तो टोटल 120 है। तो जो ये आपको 50 आ गया, ये 50 इसकी ऊंचाई हो गई, तो 70 और खींच देंगे नीचे तरफ और इसे मिला देंगे। क्योंकि ये वाला जो खाना होगा ये अलग दिख रहा होगा जब साइड से देखेंगे, और ये वाला खाना आपका पूरा चौकोर दिख रहा होगा अलग से, मतलब आयताकार। तो दोनों खाने आपको बीच में एक डॉटेड लाइन दिखाएंगे, वो डॉटेड नहीं, आपको पूरी हार्ड लाइन दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि जो आप साइड से देखेंगे तो साइड से देखने पे क्या होगा, ये पूरी एक नीचे लाइन प्राप्त हो रही होगी आपको पूरा दिखने पे। क्योंकि ये वाला नीचे वाला खाना इस तरह दिख रहा होगा, पूरा नीचे वाला इस तरह से आयताकार दिख रहा होगा, ऊपर वाला इस तरह से आयताकार दिख रहा होगा, और बीच में जो साइडेड एक लाइन दिख रही होगी, ठीक है पूरी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका साइड व्यू बना देंगे। और फिर इसका टॉप व्यू बनाना है आपको, तो टॉप से देखने पर इसका देखेंगे व्यू कितना दिख रहा है। टॉप से देखने पर आपको क्या है, कौन सा हिस्सा दिखेगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो टॉप से देखने पर जितना हिस्सा दिखेगा वही हमारा बनाना है टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में बनाएंगे वो हिस्सा जो हमें ऊपर से देखने पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर से देखने पर हिस्सा प्राप्त हो रहा है, इसकी कितना है लंबाई, ये टोटल 200 है, ये कितना है यहाँ पे है 30, ये कितना है 200 है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में जो आपका एरिया है ये भी दिखेगा ऊपर से देखने पर, तो ये भी आपको बनाना है। और ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है इसकी जो मोटाई है 15 है, और ये वाली जो चौड़ाई है वो 50 है, ठीक है। तो ये जब बनाएंगे तो ये कैसे दिखेगा, तो आपका ये इस तरह दिखेगा। क्योंकि सोचिए आप जब इसी को आप क्या देख रहे हैं, इसी को आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने पर तो सिर्फ यही प्राप्त हो रहा है आपको, तो आपका यही प्राप्त होगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जितने पॉइंट हैं यहाँ पर उन पॉइंट को नीचे तरफ प्रोजेक्टेड कर देंगे, ठीक, प्रोजेक्टेड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ये टोटल 120 था, ये भी 120 होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 120 होगा, मिला देंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ से क्या करेंगे, जितना यहाँ पर है उसके आगे पॉइंट को प्रोजेक्टेड कर देंगे। प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ 15 लेंगे, ये वाली मोटाई 15, ये वाली मोटाई 15, फिर दोनों को मिला देंगे। इस तरह से आपको यहाँ तक का प्राप्त हो जाएगा। और साथ में देखिए आप, साथ में ये देखिए यहाँ पर आपको कोई लाइन छिपी है या नहीं है, क्योंकि जो आपका नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी यहाँ पर कोई लाइन होगी या नहीं होगी, ये बताइए। देखिए आप, जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा जब इसके साथ असेंबल कर देंगे, तो असेंबल करने के बाद जो इसकी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, आपको दिख रहा है ये वाली जो लाइन है इसकी, तो ये वाली जो लाइन होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन इसके नीचे छिप जाएगी इसके नीचे। तो ये कैसे दिखा देंगे हम, डॉटेड फॉर्म में दिखाएंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये डॉटेड फॉर्म में इन्होंने दिखाई है, डॉटेड फॉर्म में इसलिए दिखाई है आगे की लाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू आप बना लेंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, रफ प्रैक्टिस इसलिए कर लेनी है क्योंकि जिससे जब क्वेश्चन आए तो आसानी से आप कम टाइम में कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखने ये मेथड किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आपको स्केल वगैरह चांदा का तो यूज़ करना ही नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए तरीका क्या है बनाने का। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें आपको क्वेश्चन में दिए होंगे यहाँ पर डायग्राम इस तरह से, तो उसका असेंबल करके एक इमेजिन कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, असेंबली डायग्राम। तो इससे आपको 2 क्वेश्चन ही बन सकते हैं, एक साथ 2 क्वेश्चन बना दे वो। एक क्वेश्चन दे इस तरह से, वो क्या इसका असेंबली ड्राइंग कैसे बनेगा, तो असेंबली ड्राइंग ये बन गया इसका, ये क्वेश्चन ही हो गया। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, आप चूज़ कर लेंगे ये वाला सही है। उसके बाद क्या कह सकता है, इसका आपका साइड व्यू कैसा बनेगा, या फिर इसका टॉप व्यू कैसा बनेगा, या फिर फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, तो कोई सा व्यू कह सकता है। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से हमें इसका व्यू बनाया जाता है।
और साथ में आपको डायमेंशन को याद रखना है और ये याद रखना है डॉटेड लाइन कहाँ पर होगी, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, कि वेवलेथ अर्ध काट जोड़ या फिर इसे कहते हैं वेवर्ड हाफ वुडन जॉइंट, ठीक है, के दो भागों का विवरण आरेखन चित्र में दर्शाया गया है। विवरण आरेखन का सावधानी से अध्ययन और दोनों भागों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को खींचिए। ठीक है, इसका फ्रंट व्यू खींचना है आपको, टॉप व्यू खींचना है, साइड व्यू खींचना है और इसका डायमेंशन लिखनी है और मेथड यूज़ करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए ड्राइंग इस तरह से आपको दो हाफ कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं ये पूरा एक जो जॉइंट होता तो पूरा जॉइंट होता हमारा बेवर्ड वुडन जॉइंट होता, लेकिन दोनों क्या हैं अलग अलग हैं, आधा भाग इधर है आधा भाग इधर है, तो इसे हम क्या कहते हैं वुडन हाफ वुडन जॉइंट के दो भाग कह सकते हैं, आधा भाग ये है और आधा भाग ये है, तो वुडन हाफ जॉइंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले पार्ट को इस पार्ट के साथ हमें जोड़ना है सबसे पहले, जिससे हमें क्या होगा असेंबली ड्राइंग प्राप्त हो जाएगा। असेंबली ड्राइंग के बाद इसके करना हमें इसके हमें ड्राइंग करनी है, जिसमें हमें फ्रंट व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है, और इसमें आपको याद रखना है डॉटेड लाइन कौन सी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे खांचा बना है वो इस तरह से बना है, यहाँ पे हल्का तिरछा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये वाला भी आप देख रहे हैं डायग्राम क्या है, हल्का तिरछा है, तो जब ये वाला पोर्शन आप यहाँ पे लगाएंगे तो जो तिरछा वाला खाना है उसमें ये वाला खाना पूरा फिट हो जाएगा। जो नीचे वाला इसका खांचा बना हुआ है, इसमें जो खांचा बना हुआ है इतना जो हिस्सा है इसका ये वाला, ये पूरा इसके अंदर फिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल इसकी हम कहें टोटल यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी दी है 42 दी है। ठीक है, चलो ऊंचाई रहने दो। यहाँ पर जब भी आपको ये इतना याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है, जब भी खांचा बना होगा तो उसका जो आगे वाला दूसरा भाग होगा उसके बराबरी साइज होगा उसका, मतलब वो उसको फिट ही हो जाएगा, हमेशा ही फिट होगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इसमें लगा देंगे और ये वाला हिस्सा जब इसमें लगा देंगे तो सोचिए जब ये वाला हिस्सा आएगा, क्योंकि ये तिरछा है, जब ये वाला हिस्सा तिरछा है तो जब ये इसमें लगाएंगे तो ये भी क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा हल्का तिरछा आएगा, ऊपर वाला हिस्सा। तो इससे जब जोड़ेंगे हम तो ड्राइंग, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सेम इट इज़ यहाँ पे बन जाएगा ऊपर, और जो ये वाला हिस्सा है वो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, इसी तरह तो बनेगा। तो जब इसे हम बनाएंगे ड्राइंग तो आप इसको MCQ में ये बेनिफिट है, MCQ में तो आपको यहाँ पे वहाँ पर पेपर में ड्राइंग ये दी होंगी तो आप और आसानी से पहचान सकते हैं अगर आपने एक बार इस तरह से ड्राइंग बनाना सीख लिया, मतलब माइंड में ही। ठीक है, आपको पेन प्रकार का यूज़ करके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि टाइम भी कम है। तो आप इस तरह से आप देख लेंगे, और जब ये वाला भाग यहाँ पर रखा जाएगा तो हल्का तिरछा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख ही रहा है ये एंगल कितना दिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे ये तिरछा है। तो जब ये वाला हिस्सा लगाएंगे तो ऊपर वाला हिस्सा भी क्या आएगा, हल्का तिरछा आएगा, और तिरछा होने के बाद आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आपको दोबारा ये चेक जरूर करना है, जैसे इसकी पूरी लंबाई कितनी थी 105 सॉरी, तो 105, तो ये इसके भी 105 है नहीं है, तो आपको इस तरह से डायमेंशन जरूर चेक कर लेनी है एक बार। तो डायमेंशन वो चेंज कर सकता है और पूछ ले इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, आपको देखने में सही लगेगा, सेम लगेगा, लेकिन डायमेंशन अलग होगी कुछ। वो कह सकता है 105 जगह 115 लिख दे। ठीक है, डिफरेंस हो सकता है। तो आपका ये इस तरह से असेंबली ड्राइंग बन जाएगा। देन आगे देखते हैं, आप जो हमारा असेंबली ड्राइंग प्राप्त हो गया हमसे, उसका हमें क्या बनाना है, उसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ करके फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आप साफ साफ जो आपका ड्राइंग है, असेंबली ड्राइंग तैयार हो चुका है। अब हम इसका बनाना है हमें, उससे पहले हम क्या देखेंगे, किधर से देखने पर इसका सबसे ज़्यादा सरफेस प्राप्त होगा, तो हमने देखा इधर लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से देखने पर सबसे ज़्यादा जब सरफेस प्राप्त हो रहा है तो इसका फ्रंट व्यू इधर बनता है, फ्रंट व्यू बनता है इसका राइट में, फ्रंट व्यू राइट में बनता है तो साइड व्यू बनता है इसका लेफ्ट में, और टॉप व्यू बनेगा नीचे फ्रंट व्यू के। टॉप व्यू तो हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनना है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाएंगे इसका आप व्यू। अब हम देखते हैं व्यू कैसे बनेंगे इसके। देखिए फ्रंट व्यू इधर से देखने में बनेगा
तो फ्रंट व्यू बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसका बेस तैयार करते हैं। बेस कितना है इसका 105 की लाइन खींच दोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 105 की लाइन खींच देंगे आप सबसे पहले, और ये देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है खांचे में चौड़ाई कितनी है 42 है, 42। तो ये आपका ये कितना होगा, ये 42 होगा। तो आपको ये 42 लेना कहाँ पर है, ये भी तो है 42 लेना कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो इसमें दिया होगा, ठीक है। तो आपको जो 42 लेना है, 42 देखो यहाँ बीच में तो है नहीं, जो खांचा ये बना है बीच में तो बना नहीं है, तो आपको इधर से कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। तो वो कितनी होगी डिस्टेंस, तो वो आप निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे आप देखिए यहाँ पे, टोटल कितना है आपका, ये 105 है टोटल, ठीक है, और ये कितना है, ये 42 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर बाकी जो डायमेंशन है वो कंप्लीट नहीं दी है, यहाँ पर इधर की डायमेंशन दी नहीं है, यहाँ से कितनी दूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वैसे आपको क्वेश्चन में दी होगी, तो यहाँ पर डायमेंशन नहीं दी है, तो बस आपको ये साफ साफ दिख ही रहा है साइड से आपका बीच में नहीं है ये, तो आपका ये असेंबली ड्राइंग तो ऑलरेडी बन चुका है। बस इसका हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 105 mm की लाइन खींच दी, इसके बाद जो हाइट है 42, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर जो खांचा है अंदर वाली जो लाइन है इसकी अंदर वाली लाइन है, लेकिन जब ये वाले से इसके ऊपर रखेंगे तो अंदर वाली जो लाइन होगी ये वाली, ये हमेशा छिप जाएगी। तो एक लाइन हमेशा हुआ करेगी, तो ये हमेशा कभी पूरा हुआ ही करेगा नहीं। जॉइंट जब आप करेंगे तो हमेशा डॉटेड लाइन आनी है, और जिस हिस्से पे आपका क्या है जॉइंट ऊपर चढ़ा नहीं है वो तो पूरी आएगी लाइन, यहाँ पर पूरी आई है वाली, लेकिन जहाँ पर क्या है ये वाला हिस्सा ऊपर है इसके आ जाता है, तो ये वाली लाइन क्या आती है, डॉटेड आती है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे आप ड्रॉ, तो इसके लिए सबसे पहले पूरा ही लाइन 105, फिर ये 42 कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला हिस्सा बना लेंगे। और ये वाला हिस्सा कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप जो वाला बीच वाला पॉइंट आपका दिख रहा है यहाँ पर, तो इधर से आपका जो दूरी होगा वो दिया नहीं यहाँ पर, वैसे दिया होगा वहाँ पर, अगर ड्राइंग दिया होगा वहाँ पर दिया होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, तो वहाँ पर यहाँ पर मान लो 30 mm पे होता, तो यहाँ से 30 mm की दूरी लेते, फिर वहाँ से क्या करते, वहाँ से जो पॉइंट आता, मान लो 30 mm की दूरी पर हमारा जो पॉइंट आता, उस पॉइंट से हम 42 का एक चौड़ाई का इसमें से खाना काट लेते, फिर वहाँ से क्या करते, जो इधर वाला पॉइंट आता हमारा लेफ्ट की तरफ जो पॉइंट आता 42 वाले में से, उसमें से क्या करते 60 डिग्री पे झुका के क्या करते 105 mm की एक लाइन खींच देते, और यहाँ से भी क्या करते 60 डिग्री पे घुमा के यहाँ से भी 105 mm की लाइन खींच देते, फिर ऐसे मिला देते। तो इस तरह से आपको ये लाइन प्राप्त हो जाती। और यहाँ तक क्या करते आप, फिर एक यहाँ पर जो लाइन आ गई 42 की, यहाँ से आप यहाँ तक आगे बढ़ा देते यहाँ तक, और अंदर का क्या कर देते डॉटेड कर देते। तो इससे आपको क्या होता, फ्रंट व्यू आपको प्राप्त हो जाता। और इसी तरह से आपको आप साइड व्यू प्राप्त करना है तो इसी को हम क्या देखेंगे, अब साइड से देखेंगे, तो साइड से इधर से देखेंगे, तो इधर से देखने पर साइड से देखने पर आपको क्या होगा, ये वाला पूरा खाना एक दिखेगा, और ये वाला जो खाना है वो बिल्कुल सीधा दिखेगा जब साइड से देखेंगे, क्योंकि ये हैं तो इधर से तो एक सीध में ही है, एक ही लाइन में है, बस इधर से तिरछा दिख रहा है, तो इधर से देखने पे क्या होगा, इधर से देखने पे एक सीध में दिखेगा, तो ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। तो ये बनाने का तरीका क्या है, बस इन्हें क्या कर दो, पॉइंट को प्रोजेक्टेड कर दो, और पॉइंट को प्रोजेक्टेड कर दो तो इतना ही क्या होता है, ये वाला हिस्सा हमारा पूरा यहाँ पर हो जाएगा, ये इन्हीं पॉइंट को प्रोजेक्टेड करने पर। इसकी चौड़ाई कितनी है यहाँ पर, इसकी चौड़ाई आपकी देखो 20 दी है, 20, तो इसकी चौड़ाई 20 दी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे प्रोजेक्टेड करने के बाद यहाँ पे 20 mm की लाइन लेंगे, वहाँ से क्या करेंगे 42 ऊपर की तरफ दोनों लाइन खींचेंगे, फिर उसे मिला देंगे, एक खाना ये बन जाएगा। उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा बनाना है आपको, ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला हिस्सा बनाने के लिए क्या है, ये वाला लाइन आप खोचिए, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देंगे, ये वाला भी यहाँ तक बढ़ा देंगे, मिला देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका ये साइड व्यू प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका मैं क्या कराना है, टॉप व्यू बनाना है, तो इसे आप टॉप से देखेंगे, तो टॉप से देखने पर इसका टॉप व्यू पे आपको ये वाला खाना दिखेगा एक, और एक खाना ये दिखेगा, और एक खाना ये दिखेगा। यहाँ पे कितने खाने दिख रहे हैं, 3, और तीनों के बीच में क्या होगा, ये वाली लाइनें भी दिखेंगी, क्योंकि ऊपर से देखने पे सबके में लाइनें दिखेंगी, तो ये बीच में लाइनें आएंगी, तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो होंगी वो कैसे आएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी हमारी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे, जैसे हम इसे ऊपर से देखेंगे, क्योंकि ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है तो थोड़ा इधर की तरफ है, तो थोड़ा इधर की तरफ है, तो इसे बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये लाइन खींच देंगे, पूरी लाइन कितनी आएगी,
कि ऊपर से देखने पर ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन तीनों मिली हुई दिखेंगी। सेम यहाँ पर ये पीछे भी तीनों लाइन मिली हुई दिखेंगी। तो आप सबसे पहले ये खींच देंगे, कितनी है 105। ये सब प्रोजेक्टेड कर दिए पॉइंट को, और इसके बाद 105 mm, ये 105 mm ही है, इसे मिला दिया, इसे भी 105 mm मिला देना है। और बीच का कितना हमारा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है आगे देखिए, ये वाली चौड़ाई आपकी कितनी दी है, ये चौड़ाई आपकी यहाँ पर दिख रही है 20 है। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींच देनी है 105 mm, फिर यहाँ पर 20, फिर 105 mm, फिर इससे मिला देना है। ये वाला खाना जो होगा आपको पूरा चौकोर तो होगा ही होगा, आयताकार होगा ही होगा, तो ये बना देना। फिर अंदर का हिस्सा देखिए कैसे बनाते हैं। अंदर का हिस्सा ऊपर से जब देखने पर आपका जो व्यू बनेगा, तो आपको ये वाले जो आपका ये वाला डिस्टेंस है, ये क्या होगा, काफ़ी हद तक अंदर की तरफ झुका होगा। तो काफ़ी हद तक अंदर तरफ झुका होगा तो इस वाली लाइन के पास में होगा। तो ये इसमें क्या होगा, यहाँ पे दूरी नहीं दी है, वैसे आपको दूरी दी होगी, तो आप उसी हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसी तरह का एक खाना बना देंगे इसमें, क्योंकि ये हल्का इधर की तरफ है। तो ये क्या होगा, इस वाली की तरफ ज़्यादा झुका है यहाँ पर, तो इधर की तरफ बनाएंगे आप। ये पूरा आयताकार खाना बना दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये पूरा खाना बन जाएगा। और जो ये वाला हिस्सा होगा, सोचिए जब ये वाला हिस्सा क्या है, हल्का सा साइड से झुका हुआ दिख रहा है आपको, इस तरह से ऊपर से देखने पे ये वाला हिस्सा पूरा खाना बनेगा ही बनेगा। और साथ में ये वाला हिस्सा भी दिख रहेगा होगा, थोड़ा बहुत ये हिस्सा दिख रहा होगा, तो इसे भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसा जो वाला ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा कहाँ तक होगा यहाँ पर, क्योंकि ये आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, जब इसके ऊपर लग जाएगा तो ये पूरा हिस्सा दिखेगा यहाँ पर। तो ये हिस्सा हमने पूरा बना दिया। साथ में जो साइड वाला हिस्सा है, साइड वाला हिस्सा ये भी हल्का सा दिख रहा होगा, ये वाला। तो इन्होंने ये इस तरह से दिखा दिया बीच से, ठीक ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा होगा वो आप दिख रहा होगा, तो वो आप बना देंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये साइड व्यू हो जाएगा, ये टॉप व्यू हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आपको क्या है, एक बार देख लेना है किस तरह से बनाना है। इसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो बनाना तो है नहीं, तो इसमें बनाने में कोई दिक्कत है नहीं। तो मेनली अब बस 4 ऑप्शन दिए, उसमें सही ऑप्शन पहचानना है। तो सही ऑप्शन पहचानने का तरीका क्या है, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, रफ प्रैक्टिस कर सकते हैं, रफ प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे क्या होगा। और क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा किसी 60 डिग्री पर झुका हुआ है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे आपसे, आएंगे तो बिल्कुल ये स्ट्रेट होता है, जैसे उल्टा टी बन जाता है, तो उल्टा टी टाइप का जैसे बन जाता है जॉइंट। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, किसी एंगल पर झुके हुए इस तरह से नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये वाला, इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा पेपर में पूछे गए। तो अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से कोई नहीं आएगा, सिंपल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होमवर्क में ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। होमवर्क में अगर आप करना चाहें तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं तो हम कल कराएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में कराया जाएगा आपको ये। तो ये आप क्वेश्चन एक बार करके देख सकते हैं। इसका रफली आप रफ कॉपी पे अपने फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बना के देख सकते हैं विद डायमेंशन के साथ, ठीक है। डायमेंशन को लेके रफ डायग्राम, ठीक है। तो आप बना के देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप बना के देख सकते हैं। इसके आपको तीनों व्यू बनाने हैं, इसके टॉप व्यू बनाना है, इसका फ्रंट व्यू तो बनाना ही बनाना है, उसका साइड व्यू बनाना है। तो ये तीनों व्यू बनाने हैं। और ये भी बताना है कि इसका जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से जो आपका इसका फर्स्ट व्यू हम कह सकते हैं, इसका फ्रंट व्यू जो बनेगा वो किधर से बनेगा, किधर की तरफ बनेगा, फ्रंट व्यू किधर बनेगा, देखते हैं इसे। इससे आप देखेंगे किधर से देखेंगे, राइट से देखेंगे, लेफ्ट से। तो जब इसे असेंबल कर देंगे तो असेंबल होने के बाद इससे सबसे ज़्यादा सरफेस इधर दिखेगा हमारा, राइट से देखने पर बनेगा। तो राइट से देखने पर बनेगा तो इसका फ्रंट व्यू किधर बनेगा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि राइट से देखने बनना है तो लेफ्ट में बनेगा फ्रंट व्यू, इधर साइड व्यू बनेगा और इधर टॉप व्यू। तो इस तरह से आपको बनाना होगा इसका। तो आप बना के देखिए, अगर बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन आपको कराया जाएगा कल।